चौथा आ गया विज्ञानमय कोश, और पांचवा आ गया हमारा आनंदमय कोश। क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो किस किस ओर होती है? आनंद की ओर होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? आनंद के लिए, सुख के लिए, जिसको आप सुख भी कह सकते हो, पर सुख मिलता तो है नहीं। सुख मिल जाता है क्या? जो चीज़ हम सोचते हैं कि इस चीज़ में हमें सुख मिल जाए और वो चीज़ आपके सामने आ जाती है, तो क्या सुख मिलता है? मिलने के बाद नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? वो सच्चा सुख नहीं। तो सच्चा सुख क्या है? वो आप जो नहीं मिलता। जो नहीं। ठीक है, वैसे ही सच्चा सुख है अपने आप को जानना, क्योंकि हम सुख के बारे में जानते नहीं। हम झूठ पे का जीवन जी रहे हैं। हमने पंच तत्वों में क्या कहा था कि मुख्य तत्व क्या है? आकाश तत्व, जो है ही नहीं और जो सर्वत्र है। बाकी क्या है? उसके स्थूल रूप ही है। आगे आगे आगे, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? जाके पृथ्वी तत्व में घुले हुए हम लोग। पृथ्वी तत्व से हम हर चीज़ का आनंद लेना चाहते हैं, जबकि पृथ्वी वो है नहीं, वो आकाश है। जैसे हमें लगता है कि भैया किसी को समोसे खाना बहुत पसंद है, सोचता है कि समोसे खाने, भैया आदत होती है ना, और एक समोसा, दो समोसा, तीन समोसा, चार समोसा, पांच समोसा, समोसे का टेस्ट भी गया, आनंद भी गया। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को सोना चाहिए, किसी को कोई बड़ी नौकरी चाहिए, धीरे धीरे वो आते ही खत्म। मैंने गाड़ी ली है, स्कॉर्पियो ली, मैंने लगा स्कॉर्पियो ले लेता हूँ, मेरी ठीक रहेगी, ली तो लगा क्यों ली, 2 घंटे के बाद मैंने लगा क्यों ली, फालतू पैसा लगा दिया, कहीं और जगह लगा देता। चलो ठीक है, अब आनंद घूमने के लिए थोड़ा इजी है, चल पड़ा, सुख तो नहीं मिला उससे। तो ये सुख की जर्नी है, हमारी आनंद की जर्नी है। इस आनंद की जर्नी में जो हमारा जो आनंदमय कोश है, वो पांचों आवरण से ढका हुआ है। जैसे जैसे हम इन कोशों को पार करेंगे, वैसे वैसे हम उस ओर पहुंचते हैं। अपने को जानना, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा कार्य है। हम आत्मा तो बोल देते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ या हम आत्मा हैं, पर उस आत्मा को जाने बिना हम आत्मा नहीं है। हम किसी कोश में बंधे हुए हैं, पशुवत। पशु किसे कहते हैं? जो किसी पाश में बंधा होता है, जो एक सर्कल में बंधा हुआ है, जिसकी थिंकिंग, जैसे कुएं का मेंढक है ना, उसके लिए वो कुआं क्या लगता है? दुनिया ही उसकी वही है, बाहर निकल के तो दुनिया अलग हो जाती है। वैसे ही हम इन कोशों में घिरे पड़े हैं, 5 कोशों में हमारी जो आत्मा है, जो तत्व है, आत्म तत्व, वो इन 5 कोशों से घिरा हुआ है। और इन 5 कोशों की शुद्धि के बिना हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, और सही आनंद हमें कभी मिल सकता नहीं। तो हम प्रथम कोश की बात करें, अन्नमय कोश, दैट ऑफ फिजिकल बॉडी, और सेकंड बोला मैंने प्राणमय कोश, इसको एथरिक बॉडी भी कहते हैं। इथर से सब बना है ना, इथर से बना है। आकाश को भी इधर ही कहते। हाँ वही प्राणमय कोश, ठीक है। मनोमय कोश होगा एस्ट्रल बॉडी, इसको एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। विज्ञानमय कोश है कॉस्मिक बॉडी, पूरे कॉस्मोस है, बताइए कॉस्मोस है, कॉस्मोस है, कॉस्मिक बॉडी। और लास्ट में है आनंदमय कोश, हो गया कॉजल बॉडी, कारण, मूल है कारण, उत्पत्ति क्यों, उत्पत्ति क्या। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इन पंचकोशों की शुद्धि करनी पड़ती है, और इन पंचकोशों की शुद्धि में गाय के गव्यों का बहुत बड़ा रोल है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। 24 साल तक गाय की छाछ केवल और गाय के गोबर से संस्कारित जौ का ही सेवन उन्होंने किया था। पहले जौ गाय को खिलाए जाते थे, गोबर में जौ जो आते थे उनको धोया जाता था, चुन के सुखा के उसकी वो रोटी खाते थे। 24 साल का उनका ये, उन्होंने 24 साल ये काम किया। वो सिर्फ चौथी पढ़े थे, कितने, 4th तक ही पढ़े थे वो, उनको 4th तक कोई पढ़ा ही नहीं पाया ना। वो कितने थे, वो क्रांतिकारी भी रहे, संघ में परिवार में रहे, हर जगह रहे ना वो। उन्होंने 3200 ग्रंथ का निर्माण किया है,
कैसे किया गया? क्योंकि वो अपने को पा गए थे, अपनी शक्तियों को जान गए थे। क्योंकि सारी रिद्धि सिद्धियां कहाँ है? इसी कोश के अंदर है। सभी देवी देवता कहाँ है? इसी बॉडी के अंदर है। हम उन तक पहुंच नहीं पाते, हम इसलिए बाहर घूम रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इन कोशों की शुद्धि करनी है। और सब प्रथम कोश क्या है? अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश की शुद्धि से हमें क्या मिलेगा? एक तो निरोग्यता मिलेगी, स्वस्थ लाभ, जो कि सबसे पहले चाहिए लोगों को। दीर्घ जीवन मिलेगा, हम लंबा जीवन जी सकते हैं। और चिर यौवन, यूथफुलनेस। अगर अन्नमय कोश की शुद्धि हो जाती है तो हम हमेशा फ्रेश रहते हैं। अभी इस जो अन्नमय कोश है, इसकी शुद्धि के लिए अब उपाय क्या है? उपाय भी तो चाहिए ना। लाभ हो गया तो उपाय हो। प्रथम उपाय है योग आसन, जो कि आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा है उपवास। तीसरा है तत्व की शुद्धि। और चौथा है तपस्या। तत्व की शुद्धि कैसे होगी? हाँ, वही बताएगी, डिटेल बताएगा ना पूरा। तो ये तो हो गया आपका अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी के बारे में। अभी आज के समय में अगर हमारा इतना भी काम हो जाए, हम अन्नमय कोश को शुद्ध कर पाए, वही बहुत बड़ा काम है। क्योंकि सेकंड आ गया हमारा, क्या आ गया? प्राणमय कोश। अगर हम प्राणमय कोश को शुद्ध करते हैं, उस पर कार्य करते हैं, तो क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा हमको ऐश्वर्य, पुरुषार्थ मिलेगा, ओज और तेज की वृद्धि होगी और यश की प्राप्ति होगी। किससे? एक बार और बोलिए। ऐश्वर्य, पुरुषार्थ,